दोस्तों ये वीडियो जो है आज का, जिसको हम सिस्टाइटिस कह रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारी पूरी यूटीआई के सीरीज़ का। बिकॉज ज़्यादातर जनता जब हम यूटीआई कहते हैं तो वो सिस्टाइटिस से ही इम्प्लाई कर रही होती है, यानी कि जो सिम्टम्स वो बता रहे होते हैं वो सिस्टाइटिस के होते हैं। अब सिस्टाइटिस मतलब जो पेशाब की थैली है, जो मसाना है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाना। और टिपिकली जो हम कहते हैं यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन जो है वो बहुत फाउल स्मेल का आ रहा है, उसमें बहुत बदबू आ रही है, या फिर उसके अंदर पस आ रही है, ये सभी सिम्टम्स आमतौर पे सिस्टाइटिस में हमें देखने को मिलते हैं। और सिस्टाइटिस जो है, हमने पहले भी बात की है, दो तरह का हो सकता है। या तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी काफ़ी समय से चल रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, कोई कारण हो उसके पीछे। या फिर ऐसा सिस्टाइटिस हो सकता है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आमतौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, हाइजीन को ना ध्यान में रखने की वजह से कॉमनली लेडीज़ में हो जाता है। तो दोस्तों एक तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस जो है उसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे मरीज हमारे पास आते हैं, या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है। तो सबसे पहले तो समझेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस जो है ये लेडीज़ में होता है। यूरिन की प्रॉब्लम, नॉर्मल जलन होना, यूरिन बार बार जाना, खोल के ना निकल पाना, पेट में नीचे दर्द होना, जो सब हमने सिम्टम्स की बात की, ये अगर लेडीज़ में होते हैं तो आमतौर पे ये यूजुअली अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस के लक्षण होते हैं, जिसके लिए बहुत लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। 3 दिन के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं, एक यूरिन का रूटीन टेस्ट कराते हैं, कभी कभी एक कल्चर टेस्ट कराते हैं। कल्चर टेस्ट के हिसाब से जो बैक्टीरिया उसमें आता है उसका इलाज करते हैं। लेकिन अगर यही सिम्टम्स लंबे समय तक रहें, यानी ठीक ही नहीं हो रहे हों या बार बार हो रहे हों, साल में आपको 5 बार से ज़्यादा हो रहे हैं, या कुछ महीनों के अंदर ही 3-3 बार हो गए हैं, तो हम इसको रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। कभी कभी परसिस्टेंट यूटीआई भी कह सकते हैं, अगर ये बुखार टूटे ही नहीं या ये जलन जाए ही नहीं। और ऐसे ही अगर ये सिस्टाइटिस के सिम्टम्स फिर पायलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएं, या पायोनेफ्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएं, या यूरिथ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएं, यानी कि आपको दर्द होने लगे, फीवर बहुत बढ़ने लगे, तेज़ आने लगे, ठंड लग के आने लगे, तो कभी ना कभी हमें सोचना पड़ता है कि ये यूटीआई जो है ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर उसके अंदर हमें कोई ना कोई कारण ढूंढना पड़ता है इस यूटीआई का। जबकि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हम कोई कारण ना भी ढूंढें तो भी काफ़ी बार बैक्टीरिया का उस एरिया से अपने आप माइग्रेट करना यूरिन के रास्ते के थ्रू ब्लैडर में काफ़ी कॉमन है। तो टिपिकली हमने देखा है कि जो फीमेल्स होते हैं जिनके अंदर वो हाइजीन पूरी तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर अगर वो प्रेगनेंसी अचीव कर चुके हैं, पेट में बच्चे हैं, तो भी ऐसा यूटीआई होना बहुत कॉमन हो जाता है। या अगर उनको शुगर है या महीने उनके बंद हो चुके हैं, जिसको मेनोपॉज कहते हैं, तब भी ये सिम्टम कॉमनली हो सकते हैं। और उन सभी कंडीशन में जब ये सिम्टम्स होने लगते हैं तो फिर अगेन ये जो यूटीआई है ये अनकॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाने लगता है। प्रेगनेंसी में कोई यूटीआई होना, मेनोपॉज हो जाने के बाद बार बार यूटीआई होना, या यूटीआई का और जगह पे पहुंच जाना, ये सभी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लक्षण हैं दोस्तों। तो अगर हमने समझ लिया है कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई क्या है और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई क्या है, तो अब बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रिवेंशन के लिए है कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो उसके बाद यूरिन जाना चाहिए, और अपने इस इंटीमेट एरिया को हमें स्प्लैश वाटर्स के स्प्लैश से या वेजाइनल डूशिंग के थ्रू क्लीन कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको यूटीआई से बचना है तो काफ़ी कॉमनली आपने सुना होगा कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि उससे जो बैक्टीरिया एक्सेस करते हैं ब्लैडर के अंदर वो साथ साथ ही वॉश ऑफ हो जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता अपना घर बनाने का और वहाँ पे ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का। इसलिए फ्रीक्वेंटली वाटर को लेना, पानी को पीना, करीब 10 से 12 ग्लास, और बार बार यूरिन जाना टाइम से, यूरिन को रोकना नहीं, जब पेशाब का प्रेशर बने तब साथ साथ चलाना, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आप यूटीआई के प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। आपको ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं, डिओड्रेंट्स वगैरह या कोई केमिकल्स हैं, वो इस एरिया में कम से कम यूज़ किए जाएं, क्योंकि इनसे भी कभी कभी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि सिस्टाइटिस को जन्म दे सकते हैं। काफ़ी सारी जो विमेन हैं हमारे, वो किसी ना किसी बर्थ कंट्रोल को फॉलो कर रहे होते हैं, डायफ्राम्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी काफ़ी बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स बंद हो चुके, काफ़ी समय निकल गया है, तो फिर कुछ सप्लीमेंट्स आप हार्मोन्स के स्टार्ट कर सकते हैं, लोकली वहाँ लगा सकते हैं, जिनसे आपको आराम मिल सकता है। और अगर आपको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, खुल के यूरिन नहीं आता है अगर आपको, जिसको हम यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तब भी हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, उसको पूरा इवैल्यूएट करा सकते हैं। रिलैक्स होकर यूरिन करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे जो हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं वो जब भी यूरिन करने बैठते हैं तो वो प्रॉपरली शीट पे बैठ के यूरिन नहीं करते, हवा में ही लटक के यूरिन करने की कोशिश करते हैं ताकि यूटीआई ना हो जाए, और ऐसे में वो डिसफंक्शनल वॉइडिंग का शिकार हो जाते हैं, यानी उनकी आदत पड़ जाती है और पेल्विक मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पाते और फिर उसके बाद भी यूटीआई होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हम काफ़ी कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं आजकल एज ए इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे बच सकते हैं ताकि आपको यूटीआई ना हो। अब अगर यूटीआई हो गया है तो क्या करना है? ऑफ कोर्स सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसे लक्षण मिलते हैं तो पानी पीना शुरू करें। सेल्फ मेडिकेट करने की बजाय सबसे पहले आप अपने यूरिन के टेस्ट दीजिए, जो कि एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। यूजुअली एक रूटीन टेस्ट होते हैं और एक कल्चर के टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इनको देने के बाद 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है और फिर पता लगता है कि किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। तब तक आप एक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। 3 दिन के इस कोर्स के बाद और अगर कल्चर में कुछ सिंपल नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं तो डॉक्टर आपकी दवाई बंद कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम रिजॉल्व हो गए हैं तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम रिजॉल्व नहीं हुए हैं या बढ़ रहे हैं तो फिर इसमें आगे इवैल्यूएट किया जाता है कि ये यूटीआई क्यों ठीक नहीं हो रहा है, ये क्यों हुआ हो सकता है, या ये आगे कहीं फैल तो नहीं रहा है, कहीं ये किसी पथरी की वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं ये यूरिन में ब्लॉकेज की वजह से तो नहीं हो रहा है, या कहीं ये किडनी तक तो नहीं पहुंच गया, या हमारे और जो इंपॉर्टेंट इंटीमेट पार्ट्स हैं, जेनाइटल पार्ट्स हैं, उनमें तो नहीं चला गया जहाँ पे ये बैक्टीरिया छुप रहे हैं और बार बार यूटीआई को जन्म दे रहे हैं। इस सब थॉरो इवैल्यूएशन के बाद जब एक कोर्स फिनिश हो जाता है तो फिर डॉक्टर आपको प्रिवेंशन के स्ट्रैटेजीज़ के बारे में फोकस करके बताएंगे और फिर आपको उनको फॉलो करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज इस कॉमन फॉर्म ऑफ यूटीआई के बारे में, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, जिसके साथ यूजुअली ज़्यादातर लोग कॉमनली हमारे पास आते हैं, उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी मिली होगी। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल हों इससे संबंधित तो आप हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने आगे की वीडियोज़ में इंक्लूड करें।